हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका आपकी अपनी सीरीज में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये सीरीज बनाई गई है उन बच्चों के लिए जो भाई अपने स्कूल के एग्जाम या टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कहां से करने हैं, कौन सी बुक करनी है। तो भाई सारी की बुकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले आए हैं एक ही जगह पर आपके लिए। और जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं भाई उनके लिए ये है फाउंडेशन सीरीज, क्योंकि उनकी फाउंडेशन होगी इन क्वेश्चंस करने के बाद स्ट्रॉन्ग। क्योंकि होता क्या है, आप लोग बोलते हैं कि सर हमें थ्योरी तो हमने पढ़ ली लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो उसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम की है। तो भाई हमारे साथ आपको करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ताकि आप कर पाए क्वेश्चन बिल्कुल धड़ल्ले से। चाहे आपका स्कूल का टेस्ट हो, स्कूल का एग्जाम हो, या जेई हो, नीट हो, सीयूईटी, जो भी एग्जाम हो, सब जगह आप जो है फोड़ के आए। तो भाई आप सब लोग निकाल लीजिए कॉपी पेन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है ये है लॉज ऑफ मोशन पार्ट 3, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स और एक्सेलरेशन का पार्ट 2। फोर्स और एक्सेलरेशन के जो बेसिक क्वेश्चन थे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब थोड़ा जो है उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भाई सब लोग जो है स्टार्ट हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। वीडियो को जहां पे जरूरत क्वेश्चन आएगा वहां पे जरूरत पड़ने पे पॉज करिएगा, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं आपको हर बार बोलता हूं, और फिर देखिएगा कि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। तो फटाफट से ऐसे आपको करना है, बार 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 बार। और जब बार बार आप ऐसे करोगे धीरे धीरे आपके क्वेश्चन होने लगेंगे होने लगेंगे होने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। With constant acceleration, it travel a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration and also find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. तो एक ट्रक है जो कि बिल्कुल जीरो स्पीड से रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और ये रोल कर रहा है हिल में नीचे की तरफ को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ओके, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 400 मीटर ट्रेवल कर लिया 20 सेकंड के अंदर। तो इसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो बताइए कौन सा, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए ताकि हम एक्सेलरेशन निकाल पाए। अब यहां तक जो क्वेश्चन है एक्चुअली आपका फाइंड द एक्सेलरेशन, ये जो क्वेश्चन है यहां तक तो आपका काइनेमेटिक्स है। ये तो काइनेमेटिक्स जो आपने पढ़ा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो इक्वेशंस आपने पढ़ी है वो है। तो आपको पता नहीं कौन सी इक्वेशन यहाँ पे आप लगाओगे ताकि आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए कौन सी इक्वेशन लगाए। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है डिस्टेंस है 400 मीटर, हमारे पास टाइम है, हमें ए निकालना है, और हमारे पास एक चीज और है जो यहाँ पे छुपी हुई है। कौन सी चीज छुपी हुई है यहाँ पे बताओ, कौन सी चीज यहाँ पे जो हिडन है, जो आपको दिख नहीं रही है, कौन सी चीज है। यहाँ पे एक और चीज दी हुई है जो है हमारी, बोलो क्या है। एस हमारा 400 है और टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। हमें ए निकालना है और हिडन क्या है यहाँ पे छुपा हुआ क्या है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी हम ऐसा कुछ क्वेश्चन देते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो भाई उसका यू कितना लेना है, हमें 0 लेना है। उसका मतलब यू उसका कितना है, 0 है। तो ये चीज छुपी हुई रहती है, आपको जो है निकाल लेनी है बाहर। ठीक है, आपको निकालनी है, ये टीचर नहीं लिखेगा। फिर आप बोलोगे डाटा कम है, क्वेश्चन गलत था। ऐसा कुछ नहीं था, क्वेश्चन सही था, है ना। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे भाई, यहाँ पे बताओ कौन सी लगाओगे। ए निकालना है, एस दिया है, यू दिया है, टी दिया है, याद आ रहा होगा। कौन सी लगाओगे, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और भाई जो ये लोग ये भी गैस नहीं कर पाया, जो ये भी गैस नहीं कर पाया, भाई दोबारा कर लो क्वेश्चन उसके काइनेमेटिक्स वाले। ठीक है, दोबारा कर लो अगर आप ये गैस नहीं कर पाए अभी तक। तो यहाँ 400 मीटर आएगा इक्वल टू यू, और कमेंट में लिख के बताना आपने कितनी वीडियो देख ली। हमने कई सारी वीडियो डाल दी, अब तक तो 30-40 वीडियो आ चुकी है। तो कितनी वीडियो आपने देखी है आप भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यू हमारा 0 है, टी से तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर टी लिखोगे तो लिख लो 20, वैसे 0 ही आएगा ये, प्लस हाफ ए हमें निकालना है, टी हमारा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है, ए हमें यहां से निकालना है। तो निकालते हैं, देखो फटाफट से। ये 400 है और मुझे जो है भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है कि ये भी जो है 400 हो जाएगा, है ना। ये दिख रहा था मुझे 20 का स्क्वायर जो है 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर देखते मुझे लगा 400। तो भाई अब जो है ये तो हो गया खत्म, ये खत्म हुआ था, बड़ा आसान हो गया। ए इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा, हाफ एटी स्क्वायर लिखोगे पहले, 20 का स्क्वायर नीचे लाओगे, 20 से पहले 40 को काटोगे, फिर 20 से 40 को काटोगे, तब भी 1 आएगा। करके देख लेना। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करती बात, तो कोई बात नहीं, तब भी हमारा ए जो है 2 ही आएगा। तो ए हमारा जो आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में आंसर आएगा। तो पहला ये तो जो है काइनेमेटिक्स हुआ। अब इस चैप्टर से क्या लेने देना है इस क्वेश्चन का। अब इस चैप्टर की बात आती है
फाइंड द फोर्स एक्टिंग इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन। अगर इसका मास इतना है तो फोर्स कितना है। अब ये मेट्रिक टन क्या बला होती है, एक टन क्या होता है, टन कितना किलो होता है, टन कितना किलो होता है, एक टन बताया था आपको, टन इज 1000 केजी। तो अगर टन 1000 केजी है, मेट्रिक टन भी हमारा सेम होता है, 1000 केजी ही होता है। तो इसका मास जो है वो है 7 मेट्रिक टन, या फिर हम लिख सकते हैं कि 7000 किलो। तो 7000 किलो का ये ट्रक है, उठा सकते हो इसे, 7000 किलो के ट्रक को, 7000 किलो का ट्रक है ना, सुपरमैन बनना पड़ेगा, हल्क बनना पड़ेगा। 7000 किलो का ट्रक है, फोर्स आपको निकालना तो इजी है, आपको एम पता है, ए पता है, तो मेरे ख्याल से तो पता चल रहा हो क्या करना है, एम इंटू ए। अगर अब भी पता नहीं चल रहा, उसका मतलब वो बच्चा जो है सो रहा है, उसका मतलब क्या कर रहा है, बच्चा जो है सो रहा है, तो भाई चाय पी लो, मुंह धो लो, है ना। तो अगर अब भी पता नहीं चल रहा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, नहीं तो भाई ये कितना आ गया, 14000 किलो आ गया, 14000 न्यूटन आ गया, सॉरी। तो इसको हम लिख सकते हैं SI, अगर सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.4 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 10 की पावर 4 हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1.4 10 टू पावर 4 न्यूटन। तो यहाँ पे केवल जो है F इक्वल टू ma का यूज है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट मतलब ma का यूज हुआ है, लेकिन बस क्या है यहाँ पे a डायरेक्ट नहीं दिया होता, आपको निकालना पड़ा, आपको क्या करना पड़ा, सॉल्व करके पहले निकालना पड़ा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। तो इन्होंने 14 × 10 टू पावर 3 लिखा है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में 1.4 10 टू पावर 4 आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों सही है, स्कूल में नंबर मिल जाएंगे, घबराना मत, तीनों में मिल जाएंगे, चाहे आप वो लिख दो, चाहे ये लिख दो 14000, ठीक है, चाहे आप वैसे भी लिख दो तब भी नंबर मिल जाएगा। अनटिल अनलेस आपके टीचर जो है ना बहुत ज्यादा नंबर वैसे मैंने बहुत स्ट्रिक्ट ना हो, कुछ बच्चों के स्ट्रिक्ट भी होते हैं, कमेंट में लिख के बताना अगर आपके टीचर स्ट्रिक्ट हैं ऐसे। तो कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 second. Direction of the motion remain unchanged. What is the magnitude and direction of the force? तो फिर दोबारा आपको फोर्स पूछा है, और इस बार भी चीजें जो है आपको इनडायरेक्टली दी हुई है, आपको घुमा फिरा के दिया गया है। तो बोल रहा है कि कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स तो कांस्टेंट है, ठीक है जी, और मास कितना है 3 kg, मास है 3 kg, ठीक है, और स्पीड आपकी इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड है 3.5 मीटर पर सेकेंड। और ये कितने टाइम में स्पीड आपकी क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है आपकी, एक्सेलेरेट हो रहा है यानी है, और कितने टाइम में बढ़ी है स्पीड, ये बढ़ी है आपकी 25 सेकेंड में, 25 सेकेंड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको क्या बताना है कि फोर्स कितना लग रहा है और किधर को लग रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारी चीजें अगर आप सोचो, जैसे कांस्टेंट फोर्स दिया है तो सर कांस्टेंट क्यों लिखा हुआ है, कांस्टेंट ना लिखता तो क्या होता, कांस्टेंट ना लिखता तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ना होता, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन फिर वहां पे नहीं लगेंगी। जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v = u + at वाली तीनों इक्वेशन, वो तब लगती है जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर वो वेरिएबल हो जाएगा तो इक्वेशन नहीं लगेंगी, तो फिर क्या करेंगे, अगर नहीं लगेंगी तो क्या करेंगे, फिर वी विल यूज द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये जो है थोड़ा सा हमारे लिए क्या बोलते हैं, दयालु क्वेश्चन है, दयालु है ना, हमारे ऊपर जो है ये रहम कर रहा है। चलिए ठीक है, तो हमें जो है फोर्स निकालना है, मास आपको दिया हुआ है और ये सब दिया हुआ है, तो क्या निकालने की कोशिश करोगे आप, ऑब्वियसली आप लोग पहले ए निकालने की कोशिश करोगे। ए अगर आ गया तो F = ma से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने सोचा था, नहीं सोचा था, इसको देख के क्वेश्चन को, जैसे मैं लिखना शुरू करता हूं ना डाटा यहाँ पे, तो खुद सोचा करो कि, या वीडियो रोक के सोचा करो क्या करेंगे, क्या निकालेंगे पहले। तो पहले हम ए निकालेंगे। ए क्या होता है, आप ए का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, वी पता है, यू पता है, टी पता है, क्या फॉर्मूला होता है, सोच लो फटाफट, v - u अपॉन में t होता है, राइट। तो v कितना हो जाएगा 3.5, माइनस में u कितना है 2.0 या 2 लिख लो, अपॉन में टाइम कितना है 25 सेकेंड, तो कितना आया 3.5 में से 2 गया तो 1.5 बचेगा, अपॉन में 25, 5 से काटोगे तो 0.3 अपॉन में 5 आएगा, और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3/50 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारा 3/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें एक्सेलरेशन तो नहीं पूछा, तो उसको ऐसे रहने दो, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए फोर्स। तो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है 3 किलो, इंटू 3/50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/50। अब ये सॉल्व करना है हमें 9/50, ठीक है। अब या तो डिवाइड कर लो इसे, या फिर मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, आज देख लो एक तरीका और बताता हूँ आपको, ये ना प्रैक्टिस करते करते आता है, खुद ही हम भी प्रैक्टिस करते करते आया था, जब हम स्टूडेंट थे तो प्रैक्टिस करते करते आता है।
जैसे मान लो 9/50 लिखा है, तो अब देखो आपको पता है कि अगर 9/100 होता तो सॉल्व करना इजी होता है ना, 0.009। तो इसको हम 100 क्या कर सकते हैं, इसको 100 ही बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 100 हो गया, कितना आया 18/100। अब सॉल्व कर लो, कितना आया 0.18, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, मान लो ये 25 होता नीचे अपॉन में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो ऐसे केस आते हैं ना, तो आप थोड़ा इजी कर सकते हो चीजों को। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा जो है कैलकुलेशन बच जाती है। तो यहाँ पे जो फोर्स आया हमारा कितना है 0.18 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड आया। उसने बोला डायरेक्शन फोर्स की क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो क्या होगा फोर्स, यहाँ पे आपको क्या लगता है, फोर्स क्या मोशन के अलोंग होगा या अपोजिट होगा, क्या होगा बताओ आपका आंसर। वेलोसिटी यहां पे बढ़ रही है, अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स जो है अलोंग द मोशन होगा। तो फोर्स हमारा जो होगा अलोंग द मोशन होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो अलोंग द इनिशियल स्पीड बोल सकते हो या अलोंग द मोशन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट डन। अच्छा, यहां पे एक लाइन और लिखी थी बीच में, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स मोशन ऑफ बॉडी रिमेन अनचेंज। अच्छा, ये ना लिखता, अगर बोलता कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज्ड, तो फिर क्या होता क्वेश्चन में, क्या फर्क पड़ता क्वेश्चन में, कैन यू गेस। अगर वो बोलता कि जो स्पीड है वो डायरेक्शन चेंज कर दी उसने, 3.5 तो हो गई लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, तो क्या फर्क पड़ता। तो ये फर्क पड़ता मेरा बच्चा, सुनो देखो यहाँ पे क्या फर्क पड़ता, v जो है यहाँ पे माइनस हो जाता, क्योंकि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होता, क्योंकि स्पीड आपकी इधर को है 2 वाली, बाद में आपकी इधर को हो गई। तो अगर आप इसको प्लस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस लिया तो ये माइनस लेना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, फिर जब यहाँ पे माइनस आप लोगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों क्या होगा माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, ऐड होके क्या हो जाएगा 5.5 आ जाएगा, ये डिवाइड बाय 25, फिर सॉल्व करोगे उसे। ठीक है, फिर आपका फोर्स आएगा, तो आपका जो फोर्स आएगा वो ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या हुई है उसकी, पहले बढ़ रही थी स्पीड, आपने कम की, उसको 0 किया और फिर रिवर्स किया, है ना, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स आपने लगाया, तो फोर्स आपका यहाँ पे ज्यादा आएगा। जब सॉल्व करोगे 50 जो आएगा 5.5 बाय दिस, तो ये फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को डील करते हैं, तो भाई वेक्टर क्वांटिटी जो है आपको डायरेक्शन के साथ डील करनी है। ठीक है, डायरेक्शन के साथ डील करनी, ध्यान रखना है चीज। तो हमारा आंसर ये तो आ गया, तो सिंपल आंसर था 0.18 एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखा हुआ है यहां भी। ठीक है, अगर आप ये लिख सकते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल स्पीड, राइट। चलिए आगे मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ को। आई थिंक ये माइक आपको आवाज आ रही है साफ, ओके। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी। अब इस बार आपको फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 न्यूटन, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास, क्या बात है, इस बार मास भी दिया हुआ है, मास इज 20 kg, मूविंग इनिशियल स्पीड विद 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग द बॉडी टेक टू स्टॉप, टाइम पूछा है जब वो स्टॉप करेगी। अब यहाँ पे भी एक चीज हिडन है, एक डाटा हिडन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक और डाटा, कौन सा डाटा हिडन है यहाँ पे, एक और डाटा दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है आपको फाइनल स्पीड, स्टॉप्स, हाउ लॉन्ग द बॉडी टेक टू स्टॉप। तो आपको निकालना कभी ये स्टॉप करेगी, तो क्या करेंगे, जल्दी सोचो फटाफट से, वीडियो को पॉज करके सोच लो, या तो वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो फटाफट तुम्हें बता देना चाहिए। क्या करेंगे यहाँ पे, टाइम निकालना है आपको, फोर्स पता है, मास पता है, तो क्या कर सकते हैं, फोर्स मास से पहले एक्सेलेरेशन आ जाएगा, और एक्सेलेरेशन क्या होता है हमारा v माइनस यू बाई टी, तो वहां से टाइम आ जाएगा। सही तो करना है, इसमें और थोड़ी करना है। F इक्वल टू एम ए करेंगे पहले, दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल टू एफ बाई एम, एंड दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल टू F कितना हो गया 50 और M कितना हो गया 20, यानी 2.5 आ गया। तो एक्सेलेरेशन हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बोला स्टॉप कब करेगी, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो, या फिर एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन जो आपको लगाना है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 अगर हम लगाएंगे, तो यहाँ पे v कितना है 0 है, u कितना है यहाँ पे, u हमारा जो है 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब प्लस 80 लगाना है। अब यहाँ पे जो है a की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है ये बॉडी को रोक रहा है ना, बॉडी को रोक रहा है। तो एक्चुअली ये क्या होगा, एक्सेलरेशन कर रहा है, रिटार्डेशन कर रहा है, एक्चुअली इट इज डूइंग रिटार्डेशन, इट इज डूइंग द रिटार्डेशन। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम a की वैल्यू -2.5, क्योंकि रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा -15, उसको उधर लेकर डिवाइड बाय -2.5 इक्वल टू 5 से डिवाइड कर लें, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, या एक काम मैं आप दोबारा वाला कर लेता हूं, इजी करने वाला, तो 5 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आपके लिए और इजी कर लेता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 10, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो आंसर हमारा 6, खत्म है ना, खत्म 6 सेकंड।
ठीक है, तो हाउ लॉन्ग द बॉडी टेक टू स्टॉप, 6 सेकंड इज द फाइनल आंसर। देखो कैलकुलेशन वाली जो चीजें है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये भी आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे समझना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप एक कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे फोर्स वाले। ठीक है, एक एक करके कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, स्ट्रांग हो रहे होंगे। तो वी विल मूव स्लोली टू द बेटर क्वेश्चंस, मतलब अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे बीच में। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि एक ड्राइवर है 3 व्हीलर का, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ द रोड। उसने देखा कि एक लड़का जो है मिडल ऑफ द रोड पे डांस कर रहा है। ठीक है, वैसे खड़ा लिखा है, मैं अगर डांस कर रहा है, मैंने आपकी तरह होगा, डांस वांस कर रहा होगा। ठीक है, एंड ब्रिंगिंग इट्स बैक। तो उसने क्या किया, उसने कहा भाई ये तो पागल है, मैं थोड़ी पागल हूं, तो मैं तो अपने जो स्कूटर को 3 व्हीलर को जो है रेस्ट पे लेके आऊंगा। तो उसने उसको ब्रेक लगाया और 4 सेकंड में उसने रोक दिया टू सेव द चाइल्ड। उसने कहा ये तो मरेगा ही, मुझे भी फंसवाएगा पुलिस के चक्कर में, तो उसने अपने 3 व्हीलर को रोक दिया। What is the average retarding force of the vehicle? आपको बताना है कि व्हीकल ने जो फोर्स लगा एवरेज रिटार्डिंग वो कितना लगा, ये आपको निकालना है। और इसमें मास दिया हुआ है कि 3 व्हीलर का मास जो है 400 kg है और ड्राइवर का मास जो है 65 kg है। ड्राइवर बेचारा नया लड़का सा लग रहा है मुझे, 65 kg मास है। ठीक है, तो चलिए, तो 3 व्हीलर मूविंग विद द स्पीड ऑफ, इनिशियल स्पीड आपको दी हुई है यानी, और फाइनल स्पीड हमारी छुपी हुई है यहाँ पे 0। इनिशियल स्पीड जो दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको देखते ही आपको याद आ गया होगा एकदम से कि हमें क्या करना है, हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं कि हमें ये करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वो किलोमीटर की जगह मीटर और आवर की जगह पे सेकंड रखोगे तो 5/18 आता है। ठीक है, तो हमारा जो आ गया वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड ये आ गई। और टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4 सेकंड का टाइम है हमारे पास केवल 3 व्हीलर को रोकने के लिए। तो 4 सेकंड में हमने 3 व्हीलर को रोका। ठीक है, एंड आपको बताना है फोर्स कितना उस पर लगा, फोर्स कितना लगा। ठीक है, अब बताओ सोच के क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए हमें। यहाँ पे मास दिया हुआ है हमें 3 व्हीलर का और प्लस आदमी का, दोनों का मास दिया हुआ है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, m इंटू ए कर सकते हो यहाँ पे, और ए कैसे निकालोगे, ए इस डाटा से निकालोगे, ए ऐसे करना पड़ेगा। तो f हमारा जो होता है एम ए होता है, तो पहले ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी एज पर डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यू वी तो 0 है, यू कितना है आपका 10 है, और टाइम कितना है 4। तो ए कितना आया, 10/4 करेंगे तो मेरे ख्याल से 2.5 आएगा माइनस का, 2 से डिवाइड करके देख लो, 5 और 2 आएगा, 2.5 माइनस का आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा जो है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको फोर्स निकालना है, फोर्स आपका जो होगा वो कितना होगा, फोर्स आपका m इंटू ए होगा। अब यहाँ पे जो फोर्स लगा होगा उसने दोनों को रोका है, 3 व्हीलर को भी रोका है और ड्राइवर को भी रोका है। तो यानी जो फोर्स लगा है वो पूरे मास पे लगा है। तो मास यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, मास हमें यहाँ पे पूरा लेना पड़ेगा, 400 प्लस 65। तो m इंटू ए हमारा माइनस 2.5 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 465 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाहर माइनस आ जाएगा, ये आपकी f की वैल्यू आने वाली है। अब ये हमें मल्टीप्लाई करना है 465 इंटू 2.5, 465 इंटू 2.5। क्या सर यहाँ पे भी कुछ लगाए, यहाँ पे भी लगाते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4650, ये 10 हो जाएगा, 4650 अपॉन में 4। देखो ये इजी हो गया, 4 एकम 4 और ये 6 है तो 4 एकम 4, फिर 25 आएगा, 4 छके 24 और 25 आया था, 10 बचेगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है तो 20 बचा, 4 पंजे 20, तो ये आया। और ये क्या है, फोर्स है तो न्यूटन में आ जाएगा। तो 1162.5 हमारा आंसर आया। अदरवाइज कैलकुलेशन करो, इसको मल्टीप्लाई करो 465 को 2.5 से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है, यानी जो फोर्स लगा वो कितना लगा, लगभग 1 किलो न्यूटन के बराबर, 1.1 या 1.2 किलो न्यूटन के बराबर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जो है उसको रोक रहा है। ठीक है, तो ये बजाज का स्कूटर था तो फटाफट से रुक गया, बजाज का 3 व्हीलर था तो रुक गया फटाफट से। वैसे आई डोंट नो कि बजाज 3 व्हीलर बनाती है नहीं बनाती है। तो 1162.5 और माइनस साइन का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये फोर्स किसने लगाया होगा, ये फोर्स लगाया होगा किसने लगाया होगा, ये लगाया होगा फ्रिक्शन में। ठीक है, फोर्स ऑफ, अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन changes the velocity of a body from 10 to 20 in 5 seconds. How much force is required to bring the same change in the 2 seconds? आपकी स्पीड 10 से 20 हो सकती है 5 सेकंड में। अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो कितना फोर्स मैं लगाऊं ताकि जो है सेम चेंज 2 सेकंड में
हो पाए। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है दोनों कंडीशंस में? एक कंडीशन आपकी ये रखिए कि फोर्स आपका 5 न्यूटन है, वेलोसिटी आपकी जो है इनिशियल जो है 10 है और फाइनल जो है 20 है। सेकंड कंडीशन में भी यही है, 10 और 20 होगी। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? टाइम जो है यहाँ पे लेकिन 5 सेकंड है, और यहाँ पे टाइम कितना है? ये T1 मान लेते हैं 5 सेकंड है, और यहाँ पे T2 कितना है? 2 सेकंड में करना है आपको सेम काम। अब यहाँ पे जो है फोर्स आपको निकालना है, F2 आपको अननोन है, F1 हमें पता था, F2 नहीं मालूम। ठीक है, अब दोनों कंडीशन में क्या चीज सेम है? दोनों कंडीशन में U और V तो सेम है ही, साथ में क्या सेम है? अच्छा, निकालो कैसे इसको? आपको फोर्स चाहिए दोनों केस में। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे हम अगर मान लो F1 वाला केस लिखें तो क्या लिखेंगे? F1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब V माइनस U बाय T, या T1 बोल देंगे इसको। ठीक है, और F2 को क्या लिखेंगे? M, देखो M सेम है दोनों जगह क्योंकि मास तो उसी का है, तो यहां पे लिखेंगे V माइनस U बाय T2। V और U तो सेम है दोनों तरफ, है ना, T2। आपको क्या पता है? आपको ये सब पता है, आपको केवल जो है F1 और माने F2 निकालना है आपको ये। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो? एक तरीका तो ये हो सकता है मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं कि F1 जो है हमारा 5 है और M हमें पता नहीं, V हमें पता है 20 है माइनस 10, टाइम हमारा 5 सेकंड है, तो ये आ गया 20 में से 10 गया तो 10 बटे 5 करेंगे 2, तो M इक्वल टू 5 आ गया और M इक्वल टू 2.5 आ गया kg। ठीक है, तो M हमारा 2.5 kg आ गया, उसको यहां पुट करूंगा, तो यहां पुट करूंगा तो 2.5 ये हमें पता है, टाइम हमें पता है 2 सेकंड है, VU पता है, तो हमारा F2 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। सेकंड तरीका क्या हो सकता था कि मैं यहां पे जो है इसको इतना ना करने की बजाय मैं इसको डिवाइड कर दूं। क्यों डिवाइड कर दूं? फायदा क्या है? फायदा ये होगा कि ये आपका गया, जैसे डिवाइड करोगे ये भी गया और ये भी गया, साफ सफा चट। ये सफा चट हुआ तो क्या हुआ? F1 बाय F2 क्या आ गया? T2 बाय T1। आसान हो गया क्वेश्चन। तो F1 बाय F2 आपको चाहिए, F1 आपको पता था 5 न्यूटन था, 5 न्यूटन, दिस इंप्लाइज दैट 5 बाय F2 आपको निकालना है, इक्वल टू कितना हो गया? T2 इज 2 सेकेंड एंड T1 इज 5 सेकेंड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 5 पंजे 25 बटे 2, F2 यहां चला जाएगा तो F2 आ जाएगा 25 बटे 2, यानी कि 12.5 न्यूटन। तो ये 12.5 न्यूटन आपको फोर्स चाहिए ताकि आप उसको रोक पाओ, जल्दी रोक पाओ। देखो आपने पहले 5 सेकंड में रोका था, फिर आपने 2 सेकंड में रोका, तो जल्दी रोकने के लिए आपको एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए, रिटार्डेशन ज्यादा चाहिए, तो फोर्स भी आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो फोर्स पहले कितना था? 5 था, और अब कितना आ रहा है? 12.5। फोर्स आपका बढ़ गया। ठीक है, तो ये होना चाहिए था, ऐसा ही हुआ है। चलिए, तो तुम लोग भी कर सकते हो इजीली, मतलब क्वेश्चन अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा हो थोड़ा, है ना, कर सकते हो इजीली, कोई ऐसा मुश्किल चीजें नहीं है। बस थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को, आपके स्कूल में ज्यादा वो नहीं करेगा, आपको बस थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन को, बिल्कुल ये नहीं पूछेगा कि अजीब गरीब सी चीज आपको पूछेगा कि आपको इंटीग्रेशन भी करना पड़े, डिफरेंशिएशन भी करना पड़े आईआईटी की तरह, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ट्रस्ट मी। ट्रक ऑफ मास, ट्रक ऑफ मास, इस बार ट्रक आ गया 2500 किलो का। ओ भाई, खाली ट्रक होगा ये? तो भरा वाला ट्रक तो 7000 किलो का था पीछे जो था, है ना, तो ये जो है दूसरा ट्रक है 2500 किलो का, और इसकी स्पीड दे रखी है हमको 54। ये मुझे ना 54 पसंद नहीं है, मैं इसको जो है सीधा 5/18 कर लेता हूं, तो मीटर पर सेकंड में आ गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्टेड बाय 2 फोर्सेज ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू इंजन। एक उसमें फोर्स लग रहा है जो उसको आगे बढ़ा रहा है वो 500 न्यूटन है, और जो पीछे लगा रहा है वो कितना लग रहा है? 100 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन, या जो भी है एयर का फोर्स लग रहा होगा, जो भी लग रहा होगा 100 न्यूटन का वो लग रहा है। आपको इसका क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, एंड डिस्टेंस मूव इन द 10 सेकंड आपको निकालना है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जो उसको आगे बढ़ाएगा, वो कितना होगा? कितना लिखूं बताओ यहाँ पे? 500 लिखूं, 100 लिखूं, या 500 प्लस 100 लिखूं, या कुछ और लिखूं? तो आपने जो सोचा है वो शायद सही सोचा हो या गलत सोचा होगा। तो ये हमारा फोर्स होगा 500 माइनस 100 यानी कि 400 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास 400 न्यूटन है। अब हमारे पास भाई फोर्स है, हमारे पास मास है, हमारे पास V है, हमारे पास T भी है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या? यहाँ पे स्पीड दी हुई थी, फोर्स दिए हुए थे, सब दिया हुआ था, निकालना क्या? एक्सेलरेशन निकालना था, और डिस्टेंस इन द 10 मिनट निकालना था। तो एक्सेलरेशन निकालना तो इजी है, फोर्स हमारे पास है, मास हमारे पास है, तो भाई ए तो डायरेक्ट आ जाएगा, फोर्स बाय मास इक्वल टू फोर्स कितना है? 400 न्यूटन, और मास कितना है भाई? मास है 2500 किलो, तो ये आ गया आपका
4/25, फिर दोबारा वही करो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 16/100 यानी कि 0.16। ठीक है जी, तो ये तो हमारा आ गया एक्सेलरेशन। मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया क्योंकि 25 को 100 करने के लिए। जिन लोगों ने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा होगा, कई लोग बीच में घुस जाते हैं वीडियो में, ठीक है, तो उनको मूवी पता चलती पीछे स्टोरी क्या चल रही है। तो इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि 25 को 100 करने के लिए इजी हो जाए नीचे, मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 4 चौके 16 हो गया और नीचे 100 हो गया, ठीक है, तो 0.16 तो एक्सेलेरेशन आ गया। अब बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट, आपको बताना है कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, यहाँ पे आपको एस निकालना है, आपको इनिशियल स्पीड पता है, इसको यू मान लेते हैं, यू होगा ये, इनिशियल स्पीड आपको पता है, आपको टाइम पता है, टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 मिनट, तो टाइम आपको पता है, डिस्टेंस आपको निकालना। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो लगाओगे, हाँ कुछ भी नहीं, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना हमारा, यू हमारा है 15, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू टाइम, टाइम कितना लेंगे 10 मिनट है, तो मिनट में ले लोगे या सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, ये 15 जो लिखा है, तो ये भी सेकंड में आएगा, यू टी हो गया, टी कितना हो गया, इतना हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 0.16, टाइम का स्क्वायर करना पड़ेगा, टाइम का स्क्वायर मतलब 600 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 600 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 10 की पावर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 पावर आएगी, 36 इंटू 10 की पावर 4। अब मैं एक बार में लिखता नहीं तो आप बोलोगे टीचर ने एक बार में पता नहीं क्या कर दिया है ना, तो मैंने टाइम का स्क्वायर है, देखो क्या आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 छिके 90 और 1 2 0 और आएंगी, तो ये तो हो गया 9000 प्लस 15 छिके 90 और 1 2 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.08, इसको डिवाइड कर देते हैं इंटू 36 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 आ रही है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 36 की 8 से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 की 8 से करेंगे तो कितना आएगा, वैसे तो 0.8 है, 0.08, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छिके 48 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, 0 2 के बाद डेसिमल लगेगा 2.88, तो ये आ रहा है 9000 प्लस 2.8 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अब मैं इसको अगर और सॉल्व करूं, कैलकुलेशन सही की हमने पूरी, देख लो एक बार, यही आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, कितना आएगा ये आ जाएगा 28 इंटू 10 की पावर 3, मैं 10 की पावर 3 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 10 की पावर 3 में कॉमन ले सकता हूं, यहां से ये 9000 है, यहां भी 10 की पावर 3 दिख रही है मुझे, तो मैं 10 की पावर 3 कॉमन ले लेता हूं, तो 9 प्लस 28 आ गया, 28 और 9 कितना होता है भाई 37,000 मीटर है। ये आंसर किसमें आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में कर रहे हैं, तो 37,000 मीटर आया, तो यू कैन राइट 37,000 मीटर या फिर 37 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, 37 किलोमीटर ट्रेवल किया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, हमने अगर कैलकुलेशन ठीक की है सारी तो आंसर ठीक आना चाहिए, 37.8, ओ 37.8 आ रहा है, कुछ हमने छोड़ दिया क्या, 2.88, अच्छा यहाँ कितना आया था 2.8 से 48 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, 2.88 आया था, अच्छा 28.8 आएगा, अच्छा हमको शिकार ही आया, तो ये कितना आ जाएगा 37.8 आ गया, ठीक है जी। तो 37.8 किलोमीटर इज द फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो इजी है ये भी, ठीक है, सारा इजी है, देखो कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन खुद करो एक बार ट्राई करके, करोगे नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सर इजी तो आप कर लेते हो, टफ वाला हमें पकड़ा देते हो, है ना, तो चलो टफ तो नहीं है लेकिन ठीक है, पहली बार कर रहे हो आप लोग तो मैं कर देता हूं। A retarding force is applied to stop a motor car, तो पहले जो कार को ना मोटर कार बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था बोलने में मोटर कार, तो मोटर कार को स्टॉप करने के लिए जो है फोर्स लगाया गया है ना, 2 पहलवान खड़े करे गए, उन्होंने फोर्स लगा के मोटर कार को रोकने की कोशिश करी, स्पीड ऑफ द मोटर कार इज डबल्ड। अब स्पीड उसकी अगर मैं डबल कर दूं तो कितना डिस्टेंस, हाउ मच मोर डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर स्टॉपिंग अंडर द सेम रिटार्डिंग फोर्स, अगर फोर्स सेम लग रहा है तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, यानी मान लो पहले उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एस किया रुकने से पहले, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, फोर्स हमें दिया हुआ है, फोर्स हमें नोन है, दूसरा हमें ये नोन है कि मोटर कार की स्पीड इनिशियल हमें मालूम है u है और फाइनल हमारी 0 है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है पहले केस में, फोर्स हमें नोन है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है यहां पे, ठीक है, और मास भी पता होगा, कार का मास तो फिक्स ही रहता है, मान लो उसका मास m है। अगली कंडीशन में क्या किया, फोर्स सेम रखा, कार वही है तो मास सेम है, u आपका 2u कर दिया गया,
डबल कर दी गई इनिशियल स्पीड, v आपकी फिर 0 होनी चाहिए। s2 बताना कि s2 कितना होगा, ठीक है, s2 कितना होगा ये हमें निकालना। हमें s पता है, s1 हमें पता है, हमें बताना है कि s2 कितना होगा, या फिर बोल रहा है कि हाउ मच मोर डिस्टेंस विल इट कवर, मतलब हमें मान लो पहले उसने इतना डिस्टेंस पे रुकी वो, अब आपने स्पीड ज्यादा कर दी तो ज्यादा डिस्टेंस पे रुकी, ये s1 है ये s2 है, तो हमें ये निकालना है s2 माइनस s1 है ना, ये निकालना है एक्चुअली कितना फालतू डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो s2 माइनस s1 हमें बेसिकली निकालना है। तो कैसे निकालोगे, क्या लगाएंगे इसमें, हमें s निकालना है बेसिकली, और हमें v u पता है, f पता है, मास पता है, तो कौन सी इक्वेशन निकाल लगाओगे। s की दो इक्वेशन है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर और s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो कौन सी लगाएंगे यहाँ पे हमें v और u पता है, और इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूं, इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूं, इजिली एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, यानी मुझे एक्सेलरेशन पता है, v u पता है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे अब बताओ, अब तो सही बता दे कौन सी लगाएंगे। अब लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लगाएंगे भाई, ठीक है। तो पहले केस में जो है v तो 0, दोनों केस में 0 है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस, ये पहला कंडीशन बना, ठीक है। एक ही जगह मैंने f बाय m पुट कर दिया। अगले कंडीशन में क्या बनेगा, अगले कंडीशन में बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, वही सेम बनेगा 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे जो u है वो 2u है, तो 2u का स्क्वायर इक्वल टू 2as, a मतलब f तो आपका सेम है, और पहलवान आपके सेम है वही है, और m आपका सेम है, मोटर कार वही है आपकी, तो s आपका निकालना है आपको s डैश मान लो, या s2 मान लो, आपने s2 s1 लिखा है तो ये s2 है ये s1 है, ठीक है। तो इसको अभी हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब इक्वेशन बनेगी। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4u स्क्वायर माइनस का इक्वल टू आ जाएगा 2as, ठीक है। हमें s2 निकालना है, की वैल्यू कितनी होगी, तो एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये u तो फालतू, इनको भगाना, सबको u को भगाना है, f को भगाना है, m को भगाना, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो कुछ भी है ना, तो क्या करते हैं हम लोग उनको डिवाइड कर देते हैं, दोनों को खत्म, सीधा काम ही खत्म। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन में माइनस 4u स्क्वायर इक्वल टू 2f बाई एम इंटू s1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f बाई एम इंटू m तो सेम है, इंटू s2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, f बाई एम से f बाई एम कटा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कटा, माइनस से माइनस कटा, तो 1/4 इक्वल टू s1 बाय s2। दिस इंप्लाइज दैट s2 इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने s1, तो जो यानी नया वाला डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। नया वाला डिस्टेंस कितना हो गया, अब वो 4 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब पहले अगर वो 20 मीटर पे रुक रहा होगा तो अब वो 80 मीटर ट्रेवल करके रुकेगा। ये प्रॉपर्टी होती है, आप ध्यान रखिएगा, अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो डिस्टेंस आपका इस केस में 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर फोर्स सेम है तो। अगर आप डिस्टेंस को मान लो सॉरी अगर आप स्पीड को 3 गुना करते तो वो 9 गुना हो जाता, क्योंकि यहाँ पे यू स्क्वायर आ रहा है ना, उससे फर्क पड़ता है, तो 9 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करता, फिर वो 20 इंटू 9 मतलब 180 मीटर ट्रेवल करता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिशन में भी काम आता है कई बार, ठीक है, और बाकी जगह भी काम आता है। तो ये आपका S2 आया। अब बोला कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस मतलब S2 माइनस S1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये आपकी हो जाएगी 4s1 माइनस s1 यानी कि 3s1। तो कितना लिखोगे आंसर में, आंसर में हम लिखेंगे 3 टाइम द इनिशियल डिस्टेंस, जितना उसने पहले डिस्टेंस ट्रेवल किया था 3 टाइम अब एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। एक्स्ट्रा जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 3 टाइम एक्स्ट्रा, एडिशनल डिस्टेंस बोल सकते हो, 3 टाइम एडिशनल डिस्टेंस इट विल कवर। तो फाइनल आंसर में क्या गया, 3 टाइम एडिशनल डिस्टेंस। ना तो हम a लिखेंगे ना f लिखेंगे ना m लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ, हम केवल बोल देंगे 3 टाइम एडिशनल डिस्टेंस इट विल ट्रेवल, या फिर आप ये इतना भी लिख दोगे तो टीचर जो है रहम करके आपको नंबर पूरे दे देगा, ठीक है, दे देने चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर अनटिल हमारे टीचर जो हैं, आपके टीचर बिल्कुल वो ना हो, हमारे टाइम पे एक होता था ना, नाटक आता था चंद्रकांता में क्रूर सिंह होता था, क्रूर सिंह, तो वैसा अगर ना हो कोई टीचर तो आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। वैसे टीचर जो है ज्यादातर आपको इसलिए नंबर नहीं देते कि ताकि आप उल्टा सीधा, या तो बच्चे उल्टा सीधा लिखते हैं, या फिर 12th क्लास में अगर आप हो तो टीचर को लगता है कि यार ये ऐसे उल्टा सीधा बोर्ड में लिखे आएंगे नंबर कटेंगे, इसलिए टीचर नंबर काट लेते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, टीचर भी ट्राई करते हैं कि आप लोगों को सही रास्ते पे ले जाएं। A 20 ग्राम बुलेट इज मूविंग, ठीक है, तो सारे टीचर मेरी तरह नहीं होते, है ना, मतलब कुछ ठीक भी होते हैं कुछ, ठीक है। चलिए, तो जब मैं चेक करता हूँ ना कॉपी, अगर बोर्ड की कॉपी मेरे पास बोर्ड टाइप की कॉपी कोई आ जाती है तो मैं तो भाई ढंग से करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चों को बोर्ड में ना वो करना है, ढंग से लिखना है, तो अगर स्टेप नहीं लिखेगा तो नंबर काटने जरूरी है। 20 ग्राम बुलेट मूविंग है ना,
मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। जब बोर्ड की कॉपी है, जब फाइनल बोर्ड हो जाए तो बात अलग है, लेकिन स्कूल में जब चेक होते हैं तो ढंग से होने चाहिए, ठीक है। मास कितना है बुलेट का 20 ग्राम, और इसकी स्पीड कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। और फिर क्या हो रहा है भाई, इसका स्टॉप कर रही है, रुक रही है, यानी v हमारा 0 है। कितने टाइम में रुक रही है, टाइम नहीं दिया, डिस्टेंस दिया, कितना डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर में रुक रही है। अच्छा, किसने रोका से, बोन ने, एक हड्डी पे आपने गोली मारी। देखो क्या यार, तुम भी यार बिल्कुल बेरहम हो, हड्डी पे भी गोली मार रहे हो। आदमी मर गया बताओ, या जानवर मर गया, आप उसकी हड्डी पे भी गोली मार रहे हो। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट, तो कितनी फोर्स जो है बुलेट ने उस पर लगाया वो आपको बताना है। बुलेट ने हड्डी पे कितना लगाया, हड्डी ने बुलेट पे, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे ना। कौन से लॉ से, न्यूटन का कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ। अगर बुलेट जा रही है हड्डी पे, तो हड्डी ने जितना बुलेट पे लगाया, बुलेट ने हड्डी पे लगाया, दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट आपको निकालना है, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं अब, हमें फोर्स निकालना है। हमें क्या पता है, हमें v पता है, u पता है, s पता है और m पता है। फोर्स किससे निकलता है, फोर्स निकालने का तो वही हमारे पास न्यूटन का एक ही लॉ है। कौन सा लॉ है, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए से फोर्स आएगा, m हमें मालूम है, a निकालना है। तो a कैसे निकालोगे, v पता है, u पता है, s पता है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, अब तो बता दो। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों चीजें जो है ऐसा यूनिट में नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। तो लेट अस फाइंड द फर्स्ट a, तो a हमारा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर यानी 0, u का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा है 3 सेंटीमीटर यानी 3/100 मीटर में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस 900, नहीं 900 नहीं होगा, 9 इंटू 10 की पावर 4 होगा, ठीक है। 10 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर 4 आएगा, अपॉन में कितना आएगा 6, 100 चला जाएगा ऊपर, तो 10 की पावर 2 चला गया ऊपर, तो कितना हो गया 10 की पावर 4 और 2, 10 की पावर 6 हो जाएगा, है ना। ऐड होती है पावर, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा माइनस 9 बटे 3 से काट लो, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 1.5 माइनस 1.5 इंटू 10 की पावर 6। ये क्या आया, एक्सेलेरेशन आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। ये एक ही वैल्यू आई, थोड़ा सा इधर को आ गया। हमें फोर्स निकालना था, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू रिटार्डेशन है इनफैक्ट ये, तो मास कितना हमारा 20 ग्राम, इंटू ग्राम को किलोग्राम में करना पड़ेगा, तो कितने से डिवाइड करूंगा, ऑब्वियसली 1000 से करूंगा। किलोग्राम में आ गया 1.5 10 टू पावर 6, और ये माइनस साइन में बाहर लगाया तो ये वाला जो माइनस है, तो F इक्वल टू m इंटू ए आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू पावर 3 से ये कट जाएगी, पावर 3 बचेगी यहाँ पे। 1.5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 गुना, 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 से करेंगे तो 20 इंटू 1.5 कितना होता है, 1.5 का पढ़ा था आपने, 30 होता है, करके देख लेना सॉल्व, ठीक है। 1.5 इंटू 2 करोगे 3 आएगा, इंटू 3 आया, सॉरी 10 की पावर 3 आया, तो कितना आ गया 30 माइनस 30 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन, या फिर 30 किलो न्यूटन भी लिख सकता हूं मैं। तो माइनस 30 किलो न्यूटन फोर्स आ रहा है यहां पे, ठीक है। ये आ रहा है फोर्स आपका, ये फोर्स लेकिन कौन सा आ रहा होगा, ये आ रहा होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द, कौन सा है बताइए, बोन ऑन द बुलेट है या बुलेट ऑन द बोन है, कौन सा होगा ये। हमने क्या निकाला यहां पे, हमने किसकी स्पीड ली है, हमने ली है बुलेट की स्पीड, बुलेट का एक्सेलरेशन। तो फोर्स किस पे आ रहा है, बुलेट पे आ रहा है, बुलेट का फोर्स आ रहा है ना, बुलेट का जो बुलेट पे लग रहा होगा, क्योंकि उसकी हमने स्पीड ली है, उसकी वेलोसिटी ली है, सब उसका निकाला। तो ये फोर्स है जो बुलेट पे बोन लगा रही है, तो बोन बुलेट पे -30 लगा रही है, तो बुलेट बोन पे कितना लगाएगी, +30 किलो न्यूटन। फाइनल आंसर आपका होगा अगर इसके हिसाब से चले तो, ठीक है। तो 30 भी लिखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, +-30 से कोई इतना मेरे को लगता नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर होगा दैट विल बी +30 न्यूटन, राइट। इन्होंने माइनस लिया है तो 3 10 टू पावर 4 मतलब वही होगा 30 किलो न्यूटन, लेकिन एग्जैक्ट आंसर मेरे ख्याल से प्लस होना चाहिए यहाँ पे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया एक और, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो हम लोग अब कर रहे हैं उसके रिलेटेड है, लेवल का क्वेश्चन है। बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम है इस बार, ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस पेनिट्रेट अ सैंडबैग। तो आप लोग जो है निशाना लगा रहे हैं सैंडबैग पे, तो सैंडबैग में जो पेनिट्रेशन हुआ, बुलेट जो अंदर गई वो कितना गई वो तो नहीं लिखा, लेकिन टाइम लिखा है कि 0.5 सेकंड में रुक गई। ये कैसे पता लगाया, ये तो बहुत मुश्किल काम है लगाना कि 0.5 सेकंड में रुक गई, है ना। आपको कैमरा लेना पड़ेगा बड़ा ढंग का, और फिर बुलेट आपको दिखनी चाहिए हर टाइम पे, तब आप पता लगा सकते हो, ठीक है। आपने पता लगा लिया कि 0.5 सेकंड में रुक गई, वेरी गुड। तो फिर क्या करना है हमें, डिस्टेंस थ्रू विच इट इज पेनिट्रेट द सैंडबैग। अच्छा डिस्टेंस आपको निकालना है, क्या बताओ कितना डिस्टेंस उसने पेनिट्रेट किया, मतलब अंदर घुसी, कितना अंदर घुसी हो,
और फोर्स कितना लगा सैंड बैग पे, फोर्स निकालना है और हमें ये निकालना है कितना डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो हमें मास दिया हुआ है 25 ग्राम, यानी कि 25/1000 कर लेता हूं डायरेक्ट में, तो 10⁻³ हो जाएगा ऊपर जाके, 10⁻³ है ना, ऊपर जाके 10⁻³ किलोग्राम डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, स्पीड दी हुई है कौन सी, इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड। खुद करना क्वेश्चन को पॉज करके, मेरा वेट मत करना, 0। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 0.05 सेकेंड। अब ये देखते ही आपके दिमाग में कौन गया होगा कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना था। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पे क्या निकाल सकते हैं, पहले इन सब का यूज करके क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इनका यूज करके हमें डिस्टेंस चाहिए। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज तो ये करना पड़ेगा v² - u²। फॉर्मुला कौन सा लगाओगे, मैंने बोल ही दिया, v² - u² = 2s लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ut + ½ भी लगा सकते हो अगर आपको a पता चल जाए, या फिर v² - u² भी लगा सकते हो अगर a पता चल जाए। फाइनली हमें a तो निकालना ही पड़ेगा, तो पहले a निकाल लेते हैं। तो a कितना होगा हमारे यहाँ पे, a होता है v - u/t। अब भाई v कितना है यहाँ पे, v तो भाई 0 है, u कितना है भाई, u 10 दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है 0.055, तो कितना हो गया -10/0.5 है। तो 0.5 के दो ये हटेंगी ना, ये पॉइंट यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा, तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। आई होप ये आता होगा आपको, या फिर अभी मान लो ना 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा नीचे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आया 1000/5, यानी कि -200। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ अवर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया, राइट। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस निकालना है। तो एस आप किससे भी निकाल सकते हो, यूटी लगा लो या v² - u² लगा लेते हैं, मेरे को इजी लग रहा है क्योंकि v 0 है हमारा, कुछ तो मेरी कैलकुलेशन बचेगी, है ना, आलसी बनता हूं थोड़ा सा। v² - u² अपॉन 2a = s। दिस इंप्लाइज दैट, आप पूरा लिखोगे वी नो दैट दिस, तो दिस इंप्लाइज दैट s = v² मतलब 0 का स्क्वायर यानी 0 - u² मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है केवल, है ना, -10 का नहीं है स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2a, कितना दिया भाई साहब -200। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया ये, -100 अपॉन में -400। तो ये उड़ा देंगे पूरा, तो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस थोड़ा 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25 होता है, 1/4 माइनस 0.25 होता है ना, पौवे के बराबर, इसे पौवा बोलते हैं ना, 0.25। ठीक है, वाला पौवा मत समझ ना, ये वाला पौवा है, ठीक है, छोटे वाला पौवा। तो 0.25 मीटर इसका जो है डिस्टेंस ट्रेवल आ गया आपका। ठीक है जी, तो पहला पार्ट तो हो गया। अगला पार्ट, वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग फोर्स ऑन द सैंडबैग। फोर्स निकालना है कितना लग रहा है, तो फोर्स तो यहीं से आ जाएगा हमारा ऑन द सैंडबैग। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बुलेट का मास इतना है और बुलेट का एक्सेलरेशन इतना है, तो फोर्स ऑन द बुलेट आ जाएगा, उसको माइनस करोगे तो फोर्स ऑन द बैग आ जाएगा। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे m इंटू ए कर लेते हैं। तो मैं कहां पे करूं बताओ, दिख रहा है आपको, यहीं पे कर लूं, यहां पे कर लेता हूं। F = ma लगा रहा हूं सीधा, F = ma। m क्या है, m है हमारा 25 × 10⁻³ और a है हमारा -200। इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 × 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा ये, और 1 2 0 ये हैं और -3 लिखा है, तो 10⁻⁻1 हो गया ये। फिर और सॉल्व करेंगे इसे तो भाई साहब ये 5 हो जाएगा। तो फोर्स जो है 5 न्यूटन आ रहा है माइनस का, लेकिन ये फोर्स किस पे आ रहा है, हमने जो एक्सेलरेशन लिया है किसका लिया, बुलेट का लिया है, और वेलोसिटी वगैरह बुलेट की लिए, तो फोर्स किस पे आ रहा है, बुलेट पे आ रहा है। तो दिस इज द फोर्स बाय द सैंडबैग ऑन द बुलेट। तो सैंडबैग जो है बुलेट पे उल्टा फोर्स लगाएगा तभी वो रुकेगी, तभी तो रुकेगी वो। तो -5 लगा रहा है, तो बुलेट कितना लगाएगी सैंडबैग पे, 5 न्यूटन फोर्स लगाने वाली है। तो हमारे दो आंसर है यहाँ पे, एक तो हमारा आंसर है 0.25 मीटर और एक हमारा आंसर है प्लस का 5 न्यूटन। ठीक है, तो 0.25 मीटर और प्लस का 5 न्यूटन। इस बार उसने आंसर लिखा शर्मा के, है ना, छोड़ दिया, प्लस का होगा वैसे 5 न्यूटन, माइनस का नहीं होगा। पिछली बार तो उसने माइनस लिख दिया था ना, तो इस बार वो शर्मा आ गया, थोड़ा आंसर लिखना उसने हटा दिया, है ना, घबरा गया वो कि भाई ये बच्चे तो बड़े तेज है, ये बच्चे तो जो है आंसर निकाल ले रहे हैं पूरा ही ढंग से प्लस माइनस साइन के साथ, तो घबरा गया थोड़ा वो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करें। अरे सब लोग जोश से रहा करो, ऐसे क्या सोते हुए बोल रहे हो। स्टोन ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। तो एक जो स्टोन है वो गिरा एक चट्टान क्लिफ से, और
1 मीटर अंदर घुस गया सैंड में, नीचे जो है सैंड पड़ी थी उसमें अंदर 1 मीटर घुस गया। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सैंड एंड द टाइम इट टेक टू पेनिट्रेट। आपको बताना है कितना उसने रेजिस्टेंस लगाया और कितना टाइम उसको लगा पेनिट्रेट करने में। तो भाई एक क्लिफ थी आपकी, क्लिफ के ऊपर से ये पत्थर जो है ऐसे नीचे को लुढ़क गया, नीचे गिरा ग्राउंड में सैंड थी यहाँ पे, बढ़िया से आपने जो है सैंड वाला वो बना रखा था। तो ये पत्थर भाई साहब नीचे गिरे और गिरने के बाद ये जो है 1 मीटर और नीचे गए। कितना मीटर नीचे गए? 1 मीटर और नीचे यहां पर गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 50 मीटर हाइट, हाइट कितनी है हमारी? हाइट हमारी है 50 मीटर। ठीक है जनाब, तो 50 मीटर से ये गिरा, 1 मीटर सैंड में अंदर गया। फाइंड द एवरेज रेसिस्टेंस ऑफर्ड, इसका मास दिया हुआ, मास इज 5 kg। आपको क्या बताना है? फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सैंड, सैंड ने कितना यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऑफर किया, प्लेट में रख के, जैसे ऑफर किया बोलते हैं ना, ऑफर किया, प्लेट में रख के ऑफर किया होगा इसने, कितना लगाया मतलब उसने। ठीक है, एंड टाइम इट टेकन टू पेनिट्रेट, और कितना टाइम इसको पेनिट्रेट करने में लगा। तो देखो हमें क्या पता है यहाँ पे, हमें ना जब से फोर्स लगेगा सैंड का फोर्स, तो यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे हमें ना फाइनल स्पीड पता है इसकी, फाइनल कितनी हो जाएगी? ये तो 0 हो जाएगी, तो v हमारी 0 है। हमें यहाँ डिस्टेंस टेबल भी पता है, तो अगर मैं यहाँ पे a निकाल लूं किसी तरीके से, तो मेरा फोर्स भी आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, v = u + at लगा लेंगे, है ना, वो सब करके हम लोग कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जब पत्थर नीचे गिरेगा, क्या मैं यहाँ पे स्पीड निकाल सकता हूँ पत्थर की? जब ये 50 मीटर नीचे गिरा, तो क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूँ पत्थर की? हाँ, तो कौन से फॉर्मूले से? एक बार निकाल के देखो खुद, कितनी स्पीड आएगी? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे ये निकालना है, ये इसके लिए u हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे तो u 0 है, वैसे अगर इस मोशन में देखूंगा तो ये u है, ये v है, तो ये u 0 है और v हमारा u है। तो मुझे ये निकालना है, s मुझे पता है और मुझे एक्सेलरेशन पता है नीचे की तरफ g लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? v² - u², सॉरी v² मतलब कि यहाँ पे v की जगह पे u आ जाएगा, -u² = 2as, तो 2gs। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, इस वाले मोशन के लिए फाइनल स्पीड ये है, इसको मैंने u माना है क्योंकि इसके लिए u है, इसके लिए v है, तो मैंने इसको u मान लिया। ठीक है, और ये 0 है यहाँ पे, तो v² - u² = 2gs लगाया, तो u² का वैल्यू कितना आया यहाँ पे? u हमारा आया √2gs। ये फॉर्मूला होता है 2gh ना, फॉर्मूला होता है 2gh वाला। ठीक है, तो कितना है वैल्यू निकालेंगे, तो 2 × 10 × 50, 50 मीटर है हाइट आपकी, तो कितना हो गया ये? 50 दूनी 100 और 10 1000 हो गया। ये 1000 को आप चाहो तो 10√10 भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिख देते हैं भी। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहां पे निकालना है कि फोर्स इस पे कितना लगा, सैंड ने कितना फोर्स लगाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर नीचे वाला मोशन हम देखें, मान लो ये हमने किया, मान लो O से A तक। ठीक है, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो आप पेपर में जब लिखोगे तो आप लिखोगे फ्रॉम O to A, फिर लिखोगे A to B, मान लो ये B पॉइंट है, तो A to B क्या होगा? फ्रॉम A to B क्या हो जाएगा? A to B जो है ये रिटार्ड करेगा, तो इसकी A to B में क्या हो जाएगा? इसकी इनिशियल स्पीड इज √1000 और फाइनल स्पीड विल बी 0। एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन जी तो नहीं होगा, कुछ और होगा, हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें फोर्स निकालना है। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स तो आ ही जाएगा, मास हमें पता है क्योंकि, तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए बेसिकली यहाँ पे। और दूसरा क्या बोल रहा है? टाइम इट टेक टू पेनिट्रेट, टाइम निकालना है। तो भाई हमें जो है टाइम भी आ जाएगा अगर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मैं क्या बोलता हूं यहाँ पे, क्या करते हैं हम लोग, हमें क्या पता है? एस पता है हमें, यहाँ पे एस पता है। एस कितना है हमारा? 1 मीटर। तो पहले क्या निकालते हैं यहाँ पे? पहले हम लोग निकाल लेते हैं v² - u² लगा लेते हैं। तो v² यूजिंग v² - u² = 2s। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? v² की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस u² हमें पता है वैसे। 2a हमें निकालना है अभी, s हमारा 1 मीटर है। u हमारा कितना था भाई? u का स्क्वायर करेंगे तो 1000 आ जाएगा सीधा, ये तो 1000 आ गया डायरेक्टली, अपॉन में 2 आ गया, तो a हमारा डायरेक्टली कितना आ गया? 2 अपॉन में गया तो 500 आ गया। तो एक्सेलरेशन मेरा जो होगा, इनफैक्ट जो रिटार्डेशन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन हमारा जो है वो कितना है? 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई रिटार्डेशन आ गया 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा महाराज, अब क्या करें? यहां पे हमारा रिटार्डेशन तो आ गया, निकालना क्या था मुझे? फोर्स निकालना था और टाइम निकालना था। ठीक है, टाइम निकाल लेता हूं पहले, फिर फोर्स निकाल लूंगा। अब आप बोलोगे फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन कर लेंगे तो फोर्स तो आ ही जाएगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है।
ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। उस ट्विस्ट से पहले मैं पहले v को सॉल्व कर लेता हूं, तब तक आप सोचो ट्विस्ट क्या हो सकता है। टाइम निकालना है मुझे, टाइम निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करेंगे, यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v हमारा 0 है, u हमारा √1000 है, a हमारा माइनस का 500 है, और t हमें निकालना है। t क्या करना है, हमें निकालना है। कैलकुलेशन देख लो, सारी सही की हमने नहीं किया। u स्क्वायर हमारा 1000 है, ये 500 आएगा, ठीक है। तो t कितना आया, इसको यहां ले जाएंगे तो माइनस का √1000 आ जाएगा, √1000 मतलब 10√10 आ जाएगा अपॉन में 500, तो t आ जाएगा 10√10 माइनस का अपॉन में माइनस का 500। तो भाई ये 0 से 0 उड़ा तो ये √10/50 आ रहा है। √10 की वैल्यू कितनी होती है, √10 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है किसी को? मुझे तो याद नहीं आ रही, 2.4 कुछ होती है, 2.4 के आसपास है ना, 2.41 होती है मेरे ख्याल से, या तो रूट निकाल के देख लो, ठीक है। तो अगर मैं रूट निकालूंगा तो रूट निकालना आता है, रूट कैसे निकालते हैं? नहीं 2 पॉइंट नहीं आएगी भाई, 3 पॉइंट आएगी, मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 करेंगे तो 3 3 9, फिर यहाँ पे 2 1 आएगा, 1 या 2 0 लग जाती है यहाँ पे, फिर 3 का दूनी 6 आएगा यहाँ पे, इसका डबल 6 होता है, 6 1 कम 6 करेंगे तो 61 आ सकता है यहाँ पे, 61 करेंगे तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 1 गया 3, फिर 2 0 और लगेंगी, इसका डबल आएगा कितना है 3 1, इसका डबल जो है 62 आएगा यहाँ पे। 62 को सॉल्व करेंगे तो 6 के 36, तो लगभग 6 से जाएगा, लगभग 3.16 आ रहा है। कितना आ रहा है 3.16। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम, हमारा हो जाएगा 3.16 डिवाइड बाय 50, 3.16 डिवाइड बाय 50। तो टाइम हो गया हमारा 3.16 डिवाइड बाय 50। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इजी कर देता हूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि ये 100 बन जाए। नीचे वाला पहले भी कर चुके हैं कई बार हम लोग, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा 100 बन जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.32 अपॉन में 100। तो भाई टाइम कितना हुआ ये 0.063 सेकेंड, बहुत कम टाइम लगा, टाइम कम भी लगता है वैसे भी, है ना। तो हमारा आंसर जो आ रहा है 0.63 सेकेंड आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, इतना ही आ रहा है लगभग, ठीक है। चलो टाइम तो एटलीस्ट सही आया हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा रूट रूट वाली थी ना, ओके। अब इसने बोला फोर्स कितना लगेगा, फोर्स निकालना है हमें। तो फोर्स जो है देखो, उसका एक्सेलरेशन हमें मालूम है, कितना एक्सेलरेशन आया था हमारा, एक्सेलरेशन कितना आया था यहाँ पे 500 आया था, माइनस का 500, ठीक है। तो ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ माइनस का 500 है, तो रिटार्डेशन हमारा जो है माइनस का 500 है, राइट। तो इसमें फोर्स निकालना है। अब देखो जब ये अंदर घुसेगा सैंड में, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पे तो सैंड फोर्स लगा रही है, सैंड फोर्स लगा रही है, मान लो ऊपर को एफ, एफ सैंड। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा इस पे एक और फोर्स होगा, कौन सा होगा, जो बच्चे यूजुअली जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट इस किताब वाले ने भी नेग्लेक्ट किया है, जहां से हमने क्वेश्चन लिया है और उसने भी आंसर मैंने थोड़ा छोड़ के निकाला हुआ है उसको। तो एक और फोर्स लगेगा, छोटा सा लगेगा लेकिन एमजी फोर्स लगेगा, एमजी। तो इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एमजी और एफएस। इन दोनों के इन्फ्लुएंस में ये रिटार्ड कर रहा है, क्या कर रहा है ये रिटार्ड कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे नेट फोर्स अगर लिखेंगे तो mg माइनस एफ सैंड इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आएगा। mg की वैल्यू कितनी होगी, m हमारा 5 किलो लिखा था वहां पे, g आपका 9.8 ले लो, fs हमें निकालना है सैंड का फोर्स, मास हमारा 5 है, एक्सेलरेशन हमारा 500 है माइनस का। तो हमारा जो फोर्स आएगा fs की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से करेंगे तो 5 इंटू 9.8, और ये यहां पे आके मेरे ख्याल से हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2500। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2500 प्लस ये कितना है 5 अट्ठे 40 हासिल 4 5 45 49, तो 2549 आएगा लगभग, 2549 न्यूटन। तो जो फोर्स लगा रहा है 25 सैंड, वो 2549 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे थे, एक तो mg नीचे और fs ऊपर। तो हमने क्या लिखा, mg माइनस fs इक्वल टू ma, तो हमने ये ऐसे लिखा mg माइनस fs इक्वल टू ma, और a का वैल्यू माइनस है, तो हमने इसे सॉल्व करके 2549 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। इसने कितना आंसर निकाला है, इसने आंसर निकाला है 2450 न्यूटन, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक्चुअली इसने जो है एक तो इसने इसको हटा दिया, इसको नेगलेक्ट कर दिया है, और दूसरा इसने क्या किया होगा, इसका a कितना है, हमारा a आ रहा है 500, इसका a कितना है, फिर इसका a कम आया होगा यानी। अच्छा, इसने ये किया होगा यहाँ पे फिर, या तो कि इसने जो है हमने जो 2gh लिया है यहाँ पे, तो g की वैल्यू हमने 10 लिया, उसने 9.8 ली होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 मैंने, ये तो ठीक है 9.8 वाला, लेकिन जो ये वाला चीज है ना, ये मिस कर जाते हैं बच्चे।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे mg फोर्स भी काम करता है, ठीक है। हालांकि ये फोर्स का जो वैल्यू आया बहुत कम आया, 49 आया, इसके मुकाबले काफी कम है, ये काफी कम है ना, लेकिन फिर भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। दो मास हैं, कैपिटल एम, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैपिटल एम का है और एक स्मॉल है, ठीक है। कैपिटल एम देखते ही हमें बड़ा मास याद आता है, स्मॉल एम देखते ही छोटा, ऐसा कोई बात वैसे होती नहीं है, लेकिन हाँ यूजुअली हम लोग कैपिटल एम बड़े के लिए यूज करते हैं, स्मॉल एम छोटे के लिए। एनीवे, दोनों को फ्री फॉल कराया गया, मतलब छोड़ दिया गया फ्रॉम द सेम हाइट से इन्हें छोड़ा गया, ठीक है। फिर क्या करना है, एयर रेसिस्टेंस इज सेम। ओ भाई, एयर रेसिस्टेंस यहां पे आ गया, तभी मैं आपको क्वेश्चन लास्ट में क्यों आया, तो इजी क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा शुरू में आना चाहिए था, लास्ट में क्यों आया। एयर रेसिस्टेंस भी है यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है, एयर रेसिस्टेंस दोनों का सेम लग रहा है, यानी एयर का जो फोर्स लग रहा है जब वो नीचे आएगा तो एयर लगेगी उस पर, तो फोर्स जो है जो लग रहा है वो क्या है, दोनों पे सेम लग रहा है। तो एयर का जो फोर्स है एफ ऑफ द एयर वो दोनों में सेम लग रहा है, ठीक है जनाब। तो बोथ बॉडी विल रीच द अर्थ साइमल्टेनियसली, क्या दोनों साथ साथ आएंगी। अच्छा मान लो एयर का रेजिस्टेंस ना होता तो क्या आंसर होता, तब क्या होता, दोनों साथ साथ आती नहीं आती, क्या होता बताओ। उस केस में भाई दोनों साथ साथ आती हैं। क्यों आती हैं साथ साथ, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जी होता है, डिस्टेंस दोनों का बराबर है, तो इक्वेशन लगाओगे दोनों क्या होगी, साथ साथ आएगी। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एयर का फ्रिक्शन भी आ गया, तो अब आपको देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन दोनों का सेम आएगा या नहीं आएगा। अब कई बच्चे डायरेक्ट जो दिमाग तो लगाएंगे नहीं, मतलब वो ज्यादा सोचेंगे नहीं, बोलेंगे हाँ mg सेम है, पहले तो जी दोनों का सेम है, फोर्स सेम है, तो सेम ही तो आएगा माइनस करके भी, तो आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं दिमाग लगा के क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करके देखते हैं, नहीं तो पड़े पड़े खराब हो जाता है कई बार, है ना। इस्तेमाल करते हैं दिमाग का। देखो पहले वाला केस है, इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस पे दो फोर्स हैं, तो mg और एक f। तो हम क्या लिखेंगे इस पे, नेट इसका एक्सेलरेशन जब निकालेंगे नीचे की तरफ को, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे mg माइनस f एयर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, यहां से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, ये डिवाइड करोगे तो पहले m से m कट जाएगा, अगर यहां पे mg बाय m लिखोगे तो m से m कट जाएगा, माइनस fa बाय m, तो क्या है ये g माइनस fa बाय m। ओ भाई यहां तो m बच गया लास्ट में, यानी ये गड़बड़ कर सकता है अब आगे जाके। ये a1 आया, अब a2 निकालेंगे तो a2 कितना आएगा, a2 में आ जाएगा स्मॉल mg माइनस fa सेम है इक्वल टू स्मॉल mg। इसको यहां लाओगे मास को तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा g माइनस fa बाय m, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ओ भाई तो यहां पे तो ये अलग अलग आ गया दोनों का, ये a2 है, सॉरी ये a2 है, ठीक है। अब बताओ किसका जो है एक्सेलरेशन ज्यादा है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, कौन पहले आएगा, जल्दी बताओ जब तक मैं सही कर रहा हूं, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। वीडियो पॉज करके बता दो, नहीं तो देखो ऐसे दिमाग यूज करोगे ना बार बार तभी आपका होगा, नहीं तो क्वेश्चन होंगे नहीं अगर सोचोगे नहीं तो। ये वाला मास ज्यादा है मान लो, अगर ये मास ज्यादा है तो ये वैल्यू कम है, अगर ये वैल्यू कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में, इस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये मास ज्यादा है, बड़ा वाला मास कैपिटल एम था, ये मास ज्यादा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब माइनस कम वैल्यू कम करोगे माइनस, तो ये मान लो g माइनस ये 0.2 आया, 9.8 माइनस 0.2, और ये आ गया मान लो g माइनस, ये मास कम है क्योंकि ये आ गया 0.5, तो ये वैल्यू कम आएगी ना, ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका हुआ, a1 का ज्यादा हुआ। तो कौन पहले आएगा, डिस्टेंस दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, तो कौन पहले आएगा, बड़े वाला भारी पत्थर पहले आएगा, पहले आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बड़े वाला भारी पत्थर पहले आएगा, तो इस केस में ये आंसर है। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था इसलिए लास्ट में रखा गया था, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे सारे क्वेश्चन, ये भाई पसंद आए हो तो जरूर जो है लिखिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा, और ये भी लिखिएगा आपने कितनी वीडियो देख ली है, कितनी आपने अब तक जो इसके पहले वाली वीडियो और आगे वाली वीडियो देख ली है, अप्रोक्सीमेटली कितनी देख ली है, और जरूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, इससे जो आगे के कंसेप्ट हैं उनको लेकर, पुली है हमारे सामने, ब्लॉक है, लिफ्ट है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, उनको लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मजे भी करते रहिए साथ में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।